रोज हंसते हैं, रोज काम करते हैं, बातें करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिनको करना हमें जरूरी लगता है। इस भागती तेज दुनिया में हम अपने आप को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और इस ओर हम ध्यान भी नहीं देते हैं। चलिए, आज बात करते हैं उस चीज की जिसे अब भी कमजोरी समझा जाता है। उस पर बात करना कमजोर होने की निशानी कहा जाता है और वो है हमारी मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ होती क्या है? मेंटल हेल्थ हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका है। जिस तरीके से हमारे शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। तभी हम सही तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसी अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। अब मेंटल हेल्थ पर बात करना क्यों जरूरी है? मेंटल हेल्थ डिप्रेशन या पागलपन नहीं है। ये वो थकान है जो शरीर में नहीं, मन में होती है। ये वो चुप्पी है जब आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर आप कुछ कह नहीं पाते हैं। जब आप भीड़ में होते हैं तो भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा होता है। जब आपकी हंसी नकली होती है, आप दिखावे के लिए हंस रहे होते हैं। जब छोटी छोटी बातें इतनी भारी लगती हैं और बुरी लगने लग जाती हैं कि उन पर व्यवहार करना, उन पर अपना गुस्सा दिखाना या उसके अनुरूप व्यवहार करना मुश्किल हो जाता है, तब समझिए हमारा मन थक गया है। और ये सामान्य से दिखने वाली चीजें हमें मानसिक रूप से अस्वस्थ कर रही होती हैं। जब ये चीजें दिखने लग जाएं, तब जरूरी होती है खुद को संभालना, खुद को बदलना और अपने शरीर की तरीके से अपने मन पर ध्यान देना। ये चीजें दिखती कैसी हैं? इनको कुछ उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा होता, वो चिड़चिड़ा होता है, वो कोशिश करता है फिर भी उसको चीजें समझ नहीं आती हैं। कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, समय समय पर होने वाले एग्जाम के प्रेशर में इतना दबा हुआ होता है कि उसको रात भर नींद नहीं आती है। वो काम को भी पूरा नहीं कर पाता, सही से ध्यान नहीं लगा पाता। एक हाउसवाइफ जो दिन भर घर में काम करती है, बच्चों को संभालती है, पति को ध्यान देती है, परिवार को संभालती है, लेकिन खुद को समय देने के लिए उसके पास 10 मिनट नहीं होते और ये उसके व्यवहार में दिखता है चिड़चिड़ापन के रूप में। या जब कभी वो शिकायत करती है कि मैं खुद पर तो ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं, तरीके हैं जिनके जरिए हमें पता लगता है कि हम मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारे शरीर को इलाज की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारे मन को भी इलाज की जरूरत होती है। इन चीजों को समझकर इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हमें ये सामान्य से लक्षण खुद के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं, तो ये समझ आता है कि हम मेंटल हेल्थ के इश्यू से जूझ रहे हैं। तो हम इस मेंटल हेल्थ पर बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी होती है। लड़कों को स्ट्रांग बनने के लिए कहा जाता है, लड़कियों को एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है और बड़ों के लिए ये मान लिया जाता है कि अब तो इनकी उम्र हो गई है, ये शिकायत नहीं कर सकते। अब इन्हें कुछ उदाहरण से ले सकते हैं। लड़कों को स्ट्रांग रहने के लिए कहा जाता है। एक लड़का जिसकी नौकरी छूट गई है, फिर भी उसे अपने आप को मजबूत दिखाना है। वो रो नहीं सकता, वो अपनी भावनाओं को जता नहीं सकता। वहीं लड़कियों को एडजस्ट रहने के लिए कहा जाता है। एक लड़की जिसकी शादी हो गई है, घर के काम काज में व्यस्त होकर कुछ समय बाद वो अपनी आइडेंटिटी को खोने लग जाती है। उसे खुद को ये महसूस होता है कि वो अपनी पहचान खोती हुई जा रही है। लेकिन चुप रहना समझदारी की निशानी बताई जाती है, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है रोना नहीं है, कमजोरी है ये तो वो चुप रहकर अपनी उस आइडेंटिटी को खोना मंजूर कर लेती है। समझदारी में सहना सीख लेती है और इस तरीके से उसको एडजस्ट होने के लिए कहा जाता है और वो एडजस्ट हो जाती है। ये भी मानसिक विकार है। तीसरा, बड़े लोग जो माता पिता हैं या बुजुर्ग हैं, वो अकेले रह रहे हैं, बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं या माता पिता में से कोई एक है, तो उनको शिकायत करने का हक नहीं होता, क्योंकि अब तो वो बड़े हो चुके हैं। वो शिकायत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनको ये अधिकार ही नहीं है। पर ये सब झूठ है। जो बचपन से हमें रोना कमजोरी सिखाया गया है, वो झूठ है। रोना कमजोरी नहीं है।
अपनी भावनाओं को किसी भी रूप में व्यक्त करना कमजोरी नहीं, इंसानियत है। और अपने आप को व्यक्त करना जरूरी है, तभी आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। इमोशनल पेन में रहना समझदारी नहीं, खुद के साथ बेईमानी है। इससे खुद को बचाइए, स्ट्रांग बनिए, एडजस्ट कीजिए, शिकायत भी कीजिए। रोना है तो रोइए भी, लेकिन अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त कीजिए। चुप रहकर उनको सहना आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। तो जब इस तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे सामने आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो अब सवाल ये नहीं है कि तकलीफ है हमें या नहीं है। सवाल ये है कि ये तकलीफ जो हो रही है, उसका सामना कैसे किया जाए। उसके लिए कुछ चीजों का पालन किया जा सकता है, जैसे खुद से बात करनी शुरू की जाए अपने आप से। हमें इंसानों की जरूरत नहीं है, हमारे पास दूसरा इंसान हो ये जरूरी नहीं है। तो सबसे जरूरी है आप अपने आप से बात कीजिए। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप से खुद से पूछिए कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं। आपको जो जवाब मिलता है, वहीं से आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। दूसरा, किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए। वो आपका परिवारजन हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप नहीं जानते पर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से बात कीजिए, क्योंकि बात करने से समस्याओं का हल होता है। आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, अपनी भावनाएं जो आप अंदर अंदर महसूस कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको टूटता हुआ महसूस हो रहा है। जब आप अपनी उन भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करेंगे, तो आपको हिम्मत मिलेगी, आप उस कुंठा से बाहर आ पाएंगे। तो जरूरी है किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना शुरू कीजिए। तीसरा है, सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। सोशल मीडिया की दुनिया चमक दमक की दुनिया है। सोशल मीडिया की दुनिया के साथ अगर आप चलेंगे तो आप तुलना का जीवन जिएंगे। आप अपनी और सोशल मीडिया की जिंदगी की तुलना करेंगे। आप जिस भी व्यक्ति को उसमें देख रहे हैं, आप अपने आप को उसके बराबर लेकर चल रहे होंगे। मेरे पास ये नहीं है, इसके पास ये है। तो उस तुलना वाली दुनिया से दूर रहिए, क्योंकि तुलना वाली दुनिया सच नहीं होती है। वो एक छिपा हुआ संसार है जो आप पर प्रेशर बना रहा होता है, आप पर दबाव डाल रहा होता है, और आप उस दबाव की वजह से एक स्ट्रेस में जा रहे होते हैं। ऐसे दबाव को महसूस करते जाते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप को मानसिक विकार से दूर रखने के लिए जरूरी है सोशल मीडिया की इस गुप्त दुनिया से अपने आप को बचाइए। और चौथा कदम जो सबसे जरूरी है, वो ये कि आपकी पसंद की जो भी आपकी हॉबी है, आपको गाना गाना पसंद है, लिखना पसंद है, बोलना पसंद है, पौधों से बात करना पसंद है, कहानी लिखना पसंद है, घूमना फिरना पसंद, जो भी आपकी हॉबी है उसको अपना लीजिए, वो करना शुरू कीजिए। अपनी उस हॉबी को निखारिए, हर दिन उस पर काम कीजिए। आपको अपनी हॉबी में जाते हुए रहना आपको उन मानसिक प्रेशर से दूर रखेगा जिनमें आप दबते जा रहे हैं। तो जरूरी है अपनी हॉबी पर काम कीजिए। और सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपको ये मानसिक तनाव महसूस होता जा रहा है और उसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ के पास जाना पड़ रहा है, थेरेपी लेनी पड़ रही है, तो हिचकिए मत, जाइए। थेरेपिस्ट से मिलना समझदारी है, कमजोरी नहीं है। ये हमें ये नहीं कहता कि हम बीमार हैं इसलिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। थेरेपी लेना एक समझदार इंसान की निशानी है। आप अपने आप को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का सहायता ले रहे होते हैं जो आपको बिना रोके टोके सुनता है, और यही तो हमें चाहिए। तो अगर थेरेपी लेने की जरूरत पड़ रही है, एक थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, तो जाइए। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। ये वीडियो किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। क्योंकि हर रोज चलती हुई भागती दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ झेल रहा है, और हम थोड़े समझदार बने, थोड़ा संवेदनशील बने, तो दुनिया हमें थोड़ी और बेहतर लग सकती है। बात कीजिए, सुनिए, समझिए, अपने आप को व्यक्त कीजिए, मेंटल हेल्थ को नॉर्मल बनाइए। जिस दिन आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, तो वहां आपको लोगों की नजरें नहीं, लोगों के दिल की आवाज सुनाई देगी।
तो अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर हैप्पी कुमारी आपसे फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ।